उस दिन हल्की हल्की बारिश हो रही थी। महक फ़ोन पर फुप्पो से बात करने की कोशिश रही थी। बारिश के कारण कुछ ज़्यादा समझ नहीं आया, बस इतना ही सुन पाई कि आज वह लोग घर नहीं आ पाएंगे, शहर में बारिश के कारण पानी भर गया है, तो आज रात उसे इमरान को रोक लेना है अपने पास, नहीं तो अकेले डर लगेगा। मेरी तो मुंहमांगी मुराद पूरी हो गई। मैं जब से यहाँ अपनी फूफी के घर रहने आया था तब से महक के साथ 2 पल अकेले बिताने के लिए तड़प रहा था, और आज तो पूरी रात मेरी थी। महक को जब से पहली बार देखा था तब से उसका दीवाना हो गया था। बस उसे एक बार अपने सीने से लगाकर बताना चाहता था कि कितना प्यार करता हूँ उससे, और मुझे अच्छे से पता था कि वह भी मुझे चाहती है, लेकिन कभी कह नहीं पाएगी। तो आज मुझे अपने प्यार का इजहार भी करना था और अपनी हसरतें भी पूरी करनी थी। उस गुलाबी जालीदार नाइटी में महक गजब की खूबसूरत लग रही थी। मुझे लगा उसने वो नाइटी सिर्फ मुझे ही रिझाने के लिए पहनी थी। आज से पहले मैंने कभी भी उसे ऐसे नहीं देखा था। बाहर जैसे जैसे बारिश तेज हो रही थी, अंदर का माहौल वैसे वैसे गर्म होता जा रहा था। महक रसोई में खाना बना रही थी, मैं वहीं जा पहुंचा और उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। महक कसमसा उठी। थोड़ी मेहनत मान मनोहर के बाद वह जब लगातार जाने की कोशिश कर रही थी तब मैंने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और कहा, महक मैं तुम्हें जाने दूंगा, फिर कभी नहीं आऊंगा, बस इतना कह दो कि तुम मुझे नहीं चाहती। महक ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी आंखें झुका दी। यह मेरे लिए हरी झंडी थी। मैंने महक के माथे पर किस किया और उसे सीने से चिपका लिया। कुछ देर खड़े रहने के बाद महक को याद आया कि वह मेरे गले से लगी हुई है। वह झटके से अलग हुई और किचन की तरफ भागी, पर अब मुझे हिम्मत मिल चुकी थी और जो यह मौका मुझे मिला था उसे मैं गंवाना नहीं चाहता था, इसलिए मैं उसके पीछे पीछे किचन में जा पहुंचा और उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। महक ने कुछ देर मेरी बाहों से निकलने का नाटक किया, पर कसमसा कर रह गई और थोड़ी ही देर में वह अपना सर मेरे सीने पर रखकर जोर जोर से सांसें लेने लगी और बोली, इमरान मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, पर मैं डरती हूँ कहीं हम एक दूसरे के ना हो सके। तो मैंने उसको प्यार से गले लगाते हुए कहा, महक तुम इतना परेशान क्यों हो, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? उसने मुझे और करीब खींचते हुए बोला कि भरोसा तो बहुत है, इसलिए तुम्हारे इतने करीब आ गई हूँ, बस अगर हाथ पकड़ा है तो साथ कभी मत छोड़ना। कहते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने उसे धीरे से उठाया और कमरे की तरफ बढ़ गया। वह किसी गुड़िया की तरह नाजुक और फूल की तरह मुलायम थी। उसे उठाकर ले जाते हुए मुझे वह दिन याद आया जब मैंने पहली बार महक को देखा था। फूफी ने मुझे अपने यहाँ पढ़ने के लिए बुलाया था, क्योंकि मेरी अम्मी ने उन्हें बताया था कि गांव का माहौल ख़राब हो गया है, लड़के सब तरह तरह की बुरी आदतों में पड़ रहे हैं। तो फूफी ने ही कहा, इमरान को उनके यहाँ भेज दो, हो सकता है हमारा काम खुद ही हो जाए। अब कौन से काम की यह बात कर रही थी वह तो कहानी में आगे ही पता चलेगा। खैर मैं जब घर से निकला तो इतना दुखी था कि जैसे किसी ने मेरी ज़िंदगी ही छीन ली है, और जब मैं फूफी के घर पहुंचा तो लगा कि जेल में पहुंच गया हूं। पर जब मैं शाम को नीचे खाना खाने आया तो मेरी नज़र किचन में काम कर रही एक पतली दुबली एकदम गोरी चिट्टी नाजुक सी लड़की पर पड़ी, और मैं उसे देखता ही रह गया। उसका ध्यान खाना बनाने पर था, इसलिए मैंने उसे बहुत ध्यान से देखा था। वह एक 22 साल की लड़की थी, एवरेज हाइट, लंबे बाल, काली गहरी आंखें, पतली कमर और उभरे हुए नितंब के साथ वह भला की खूबसूरत लड़की थी। उसे देखकर किसी ब्रह्मचारी का ब्रह्मचर्य 2 मिनट ही भंग हो जाएगा। मेरा मन किया कि मैं वहीं बैठ जाऊं और उसे बस देखता रहूं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। पीछे से फूफी की आवाज़ आई, क्या इमरान यहीं खड़े रहोगे या खाना खाने भी चलोगे? हमारी महक बहुत अच्छा खाना बनाती है, आओ ज़रा छक कर बताओ। मुझे खाने से ज़्यादा महक पसंद आई, और जो मैंने वहां पहुंचने के बाद जाने की रट लगा रखी थी वह अचानक कहीं गायब हो गई। उसके बाद मुझे जब भी मौका मिलता मैं महक के करीब होने की कोशिश करता। मुझे महक के अलावा कुछ नहीं दिखता। महक भी धीरे धीरे मेरी दोस्त बन गई थी, हम साथ साथ काम करते। मैं उसे कॉलेज छोड़ता, वापस लेकर आता। अगर उसके करीब मुझे कोई लड़का नज़र भी आ जाता तो मेरा खून खौल उठता। ना जाने महक के लिए मेरे अंदर क्या जुनून था। वह मेरी थी, मेरी ही होकर रहेगी, यही मेरे दिमाग में चलता। ये बात शायद महक भी समझ चुकी थी। वह जानबूझ के मेरे बहुत करीब आकर दूर हो जाती, कभी मुझे छू देती और ऐसे दिखाती जैसे उससे ये सब अनजाने में हुआ है, पर उसकी हर छुअन मेरे अंदर आग लगा देती थी। उसे पाने की इच्छा मेरे अंदर दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। मुझे पता था हमारे में फूफी की बेटी से शादी कर सकते हैं, पर मैं पहले महक को पूरी तरह अपनी बना लेना चाहता था, ताकि उसे ना करने का मौका ही ना मिले। और मैं चाहता था मैं उसे प्यार से जीतूं और अपनी बनाऊं, पर जब भी वह करीब आती तो मैं सब भूल जाता, बस उसकी खुशबू ही महसूस होती। अब मुझे महक में भी एक तड़प नजर आ रही थी। वह काम करते करते मुझसे सट जाती, मैं भी अपनी जगह बस खड़ा रहता जब तक वह खुद अलग नहीं होती। एक बार सब ने अंताक्षरी खेलने का मन बनाया और सब बैठ गए आंगन में दरी और रजाई लेकर। तब महक किचन में काम कर रही थी, मैं दुआ कर रहा था कि वह मेरे पास ही आकर बैठे। महक ने काम खत्म किया और वह आंगन की तरफ बढ़ रही थी। उसके बढ़ते कदम मेरे दिल की धड़कन बढ़ा रहे थे, पर मेरी उम्मीदों पर पानी फिर गया। जब मैंने देखा वह फूफी के पास बैठने लगी, मैं निराश होकर नीचे देखने लगा, पर तभी मुझे एहसास हुआ मेरी बराबर में कोई बैठ रहा है। मैंने गर्दन उठाकर देखा तो मेरा दिल खुश हो गया, यह महक थी। उसने मेरी तरफ एक शरारत भरी हंसी हंसी। हम सब अंताक्षरी खेलने लगे। मैंने धीरे से महक का हाथ पकड़ने की कोशिश की, पर उसने मेरी तरफ देखा तो मैं डर गया, पर उसने मेरा हाथ खुद ही पकड़ लिया। अब हम सबके सामने रजाई के अंदर एक दूसरे का हाथ पकड़े बैठे थे। फिर अचानक
उसे क्या हुआ, उसने मेरा हाथ पकड़ा और एक ऐसी जगह गुस्सा दिया जहाँ की मुझे उम्मीद ही नहीं थी। मेरे बदन से तो धीरे धीरे सहलाने लगा। मैं तो मानो पागल ही हो गया, जिसके सपने देखे हो और वह करने को मिले, और भी सबके सामने। कुछ देर में महक उसने अपनी टांगें खोल दी और पीछे दीवार से लगकर बैठ गई। मुझे डर भी लग रहा था और अच्छा भी लग रहा था। महक ने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी फूफी ने उसे टोका और कहा, महक अगर नींद आ रही है तो अंदर जाकर सो जा। महक ने अचानक अपनी आंखें खोली और बोली, नहीं अम्मी, बस काम की वजह से थोड़ी थक गई हूँ। उधर मेरे हाथ रुक गए, पर महक को अच्छा नहीं लगा। उसने मुझे इशारे से काम पूरा करने को कहा। फिर से कार्यक्रम शुरू हो गया। कुछ मिनट बाद ही मुझे लगा महक के अरमानों की नदी बह गई है। अब वह शांत हो गई और मैं भी शांत बैठ गया। महक अचानक उठी और वहां से बाथरूम चली गई। मेरी भी हालत कुछ अच्छी नहीं थी, पर किसी तरह मैंने अपने आप को संभाला। पर उस दिन के बाद हम दोनों ही आज के दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब हमें मौका मिले और उस दिन का अधूरा काम पूरा करें, और आज वह दिन आ ही गया। महक मेरी बाहों में थी। मैं उसे कमरे के अंदर ले गया और उसे आराम से सही जगह पर बिठा दिया। मैंने आगे बढ़ने से पहले महक से इजाज़त लेने के लिए पूछा, महक तुम तैयार हो ना? महक ने हाँ में सर हिला दिया। अब तो मुझसे रुका ही नहीं गया। मैंने और महक दोनों ने एक एक करके अपने बीच की सारी बाधाओं को निकाल कर दूर फेंक दिया। अब हम एक दूसरे को महसूस कर पा रहे थे। मेरा हर मूव महक के मुंह से ऐसी आवाज़ निकालता कि मेरे अंदर और जोश भर जाता। महक का पहली बार था, उसे शुरू में बहुत दर्द हो रहा था, पर कुछ देर मैंने उसे प्यार से किया, पर बाद में वह जब सहज हो गई तो मैंने अपने सारे अरमान अपनी तरह से पूरे किए। महक इतनी मदहोश थी कि उसने मुझे किसी काम के लिए मना नहीं किया। फिर मैंने पूरी स्पीड पकड़ ली, जो महक को भी सुकून पहुंचा रही थी। जो उसकी लगातार आ रही आवाज़ों से पता चल रहा था, उसकी वह प्यारी प्यारी बातें ही मुझे मिशन को पूरा सिद्ध से करने के प्रेरित कर रही थी। पर हर काम की एक सीमा होती है, और मेरी भी आ गई। महक तो पहले ही देर हो चुकी थी। उसके कुछ मिनट बाद ही मैं भी एक तरफ लुढ़क गया। ऐसे लगा बाहर के तूफान के साथ अंदर का तूफान भी रुक गया। कुछ देर बाद महक उठी और बाथरूम चली गई। मैंने भी अपने आप को संभाला। फिर महक एक कप चाय के साथ आए और बोली, ये लो, इतना काम किया है, थोड़ी चाय पी लो, कुछ गर्मी और आ जाएगी। मैंने हंसकर कहा, क्या कमी रह गई? क्या दोबारा दिखाओ? नहीं नहीं, पहले खाना बना रही हूँ, आकर नीचे खा लो, फिर देखते हैं क्या देखना दिखाना है। हमने खाना खाया और फिर लग गए अरमान पूरे करने में। ऐसे ही सुबह हो गई और घर वाले आ गए। इसके कुछ दिन बाद मैंने अपनी अम्मी से बात की और महक के साथ मेरा रिश्ता हो गया। फिर कहीं बाद में पता चला कि यह अम्मी और ही चाहते थे कि मैं महक से शादी कर लूं, इसलिए हमें इतनी छूट दी गई थी।